Assalamu alaikum and welcome back on English 99. In this lesson, you are going to learn proverbs in English with Urdu and Hindi meanings, यानी मशहूर कहावतों की इंग्लिश। जो मुहावरे हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उनकी इंग्लिश आज इस लेसन में आप सीखने वाले हैं। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना। लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रोवर्ब है अदले का बदला। इसे इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। जहाँ चाह वहाँ राह। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाह वहाँ राह। अपना अपना गैर गैर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अक्सर ही आप सुनते होंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। अपने मुंह मियाँ मिठू। फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेज। फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेज यानी अपनी तारीफ अपने मुंह से करना। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। वंस बिटन ट्वाइस शाय। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसे इंग्लिश में कहते हैं वन इज अफ्रेड ऑफ हिज हर क्राइम। वन इज अफ्रेड ऑफ हिज हर क्राइम। दूर के ढोल सुहाने। The grass is always greener on the other side. The grass is always greener on the other side. दूर के ढोल सुहाने। अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं Charity begins at home. Charity begins at home. Next है haste makes waste. Haste makes waste. आगा दौड़ पीछा छोड़। जैसी करनी वैसी भरनी। इसे इंग्लिश में कहते हैं As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. जैसे आप किसी के साथ करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, वैसे ही आपके साथ होगा। अंगूर खट्टे हैं। Grapes are sour. Grapes are sour. बहती गंगा में हाथ धोना। इसे इंग्लिश में कहते हैं टू यूज दी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। टू यूज दी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। छोटा मुंह बड़ी बात। इसे इंग्लिश में कहते हैं टू टॉक विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन। टू टॉक बिग विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन। छोटा मुंह बड़ी बात। जले पर नमक छिड़कना। इसे इंग्लिश में कहते हैं रबिंग सॉल्ट ऑन वंस वोंड। रबिंग सॉल्ट ऑन वंस वोंड। वोंड कहते हैं जख्म को। इन तिलों में तेल नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं यू कांट गेट ऑयल फ्रॉम स्टोन्स। यू कांट गेट ऑयल फ्रॉम स्टोन्स। नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। इसे इंग्लिश में कहते हैं all's well that ends well. नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसे इंग्लिश में कहते हैं a poor worker blames his tools. A poor worker blames his tools. जितने मुंह उतनी बातें। इसे इंग्लिश में कहते हैं more mouths will have more talks. More mouths will have more talks. चोरी का माल मोरी में। इसे इंग्लिश में कहते हैं मनी अर्न द रॉन्ग वे विल बी टेकन अवे। मनी अर्न
the wrong way will be taken away। यानी जो चोरी का माल होता है या जो हराम का माल होता है उसमें बरकत नहीं होती। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे इंग्लिश में कहते हैं getting involved without having, getting involved without having। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसे इंग्लिश में कहते हैं big difference in status or class, big difference in status or class। अंधा क्या जाने दो आंखें, इसे इंग्लिश में कहते हैं a wish coming true, a wish coming true। भूखे को सूखी भी चपड़ी के बराबर, इस इंग्लिश में कहते हैं nothing comes amiss to a hungry man, nothing comes amiss to a hungry man। आंख का अंधा नाम नैन सुख, इसे इंग्लिश में कहते हैं opposite qualities of meaning of a person's name, opposite qualities of meaning of person's name। ऊंट के मुंह में जीरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं a drop into the ocean, a drop into the ocean। आसमान का थूका मुंह पर आता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं puff not against the wind, puff not against the wind, puff not against the wind। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसे इंग्लिश में कहते हैं it takes two to quarrel, it takes two to quarrel। अब पछतावा क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, इसे इंग्लिश में कहते हैं no use crying over spilt milk, no use crying over spilt milk। पछताने का क्या फायदा अगर वक्त हाथ से निकल जाए। घर का भेदी लंका ढाए, इसे इंग्लिश में कहते हैं division is the main reason for the damage, division is the main reason for the damage। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसे इंग्लिश में कहते हैं a person try to be on two sides goes nowhere, a person try to be on two sides goes nowhere। आगे कुआं पीछे खाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं between the devil and the deep sea, between the devil and the deep sea। पहले तोलो फिर बोलो, इसे इंग्लिश में कहते हैं think before you leap, think before you leap। यानी कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। बगल में छुरी मुंह में राम राम, इसे इंग्लिश में कहते हैं a wolf in sheep clothing, a wolf in sheep clothing। यानी दिल में कुछ है और जुबान पर कुछ है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसे इंग्लिश में कहते हैं barking dogs seldom bite, barking dog seldom bite। इत्तेफाक में बरकत है, इसे इंग्लिश में कहते हैं union is strength, union is strength। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसे इंग्लिश में कहते हैं might is right, might is right। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसे इंग्लिश में कहते हैं old mare red run, old mare red run। अंधों में काना राजा, इसे इंग्लिश में कहते हैं a figure among cipher, a figure among ciphers। एक तीर से दो शिकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं two hunts with one arrow, two hunts with one arrow। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसे इंग्लिश में कहते हैं no one is hero in his or her house, no one is hero in his or her house। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं society molds man, society molds
evil and look for like। यानी जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। नेक्स्ट है चोर चोर मसेरे भाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं birds of same feather flock together। birds of same feather flock together। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें एंड ऑल्सो शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। We'll meet you soon in our next video. Till then, take care and Allah Hafiz.